नमस्कार मित्रों। मैं आज आप लोगों से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बताने के लिए आया हूँ। अक्सर अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब भी ट्रांजेक्शन कस्टमर्स, कई बार ऐसा होता है कि कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कोई कस्टमर मान लीजिए विड्रॉल करने के लिए आया है, तो होता क्या है कि आपको वो ट्रांजेक्शन फेल्ड, आपके पोर्टल पे वो फेल्ड हो जाता है। वो ट्रांजेक्शन सपोज आपके पास, जैसे ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे सपोज आपने ये विड्रॉवल किया, विड्रॉवल आपका फेल हो गया, लेकिन कस्टमर का ये डिपॉजिट वो फेल हो गया, विड्रॉवल ये जैसे फेल्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे आपके अकाउंट, आपके इस पे फेल हो गया, लेकिन कस्टमर के अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। कस्टमर को लगता है कि जैसे कि आपने वो पैसा ये कर लिया है, तो उस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। तो आप जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करें, तो आप क्या करें, आप सबसे पहले, ये आपका 3 हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम लोग मेनू बार बोलते हैं। ये नोटिफिकेशन बार है, ये मेनू बार है, ठीक है। नोटिफिकेशन बार में आपको दिखाता है कि आपका जैसे सपोज कोई ट्रांजेक्शन आपने किया, तो यहाँ पे दिखाता है कि आपका ये है। तो एक एक तो जो नोटिफिकेशन इसका लेंगे, जो फेल्ड दिखाएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट आपको खींचना होगा। स्क्रीनशॉट खींचने के लिए आपका अपना जो वॉल्यूम बटन होता है उसका लोअर साइड, और आपका जो स्विच ऑन बटन होता है, दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे। तो आपका ये, जैसे कि मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, ये स्क्रीनशॉट हो गया। तो इस तरह से आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन फेल किया है। उसके बाद आप लोग ये मेनू बार में जाएंगे। मेनू बार में जैसे ही आप लोग जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक्टिविटी हिस्ट्री आता है। तो आप इसको एक्टिविटी हिस्ट्री को खोलेंगे। एक्टिविटी हिस्ट्री को खोलने के बाद जो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होते हैं, वहाँ पे आपको ग्रीन ये किया रहता है, और ये आप जब उसको टैप करेंगे, तो आपका सारा डिटेल दिखाता है। तो आप जो ट्रांजेक्शन आपका फेल किया है, उसके पास जाके आप इसको टैप करेंगे। टैप करने के बाद आप देखेंगे कि आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे रहा है, प्लस साथ में रेफरेंस नंबर दे रहा है, ठीक है। इस रेफरेंस नंबर को आप का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जो भी ट्रांजेक्शन आपका फेल किया है और वो कस्टमर के अकाउंट से पैसे डिडक्ट हुए हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप मेरे मोबाइल नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 980100, हाँ सब लोग नंबर नोट कर लें, 9801005212, या तो इस नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को इसको ये आप मेरे को भेज देंगे इसका स्क्रीनशॉट। और साथ साथ कस्टमर का आधार कार्ड भेजिएगा, ठीक है, जिससे कि उसमें आधार नंबर, चूंकि हम लोग ये आधार एईपीएस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आधार नंबर जरूरी है। कस्टमर का बैंक अकाउंट नंबर, उसका बैंक का पासबुक जो है वो भी भेजिएगा, जो उनका अपडेट है, अपडेटेड स्टेटमेंट है, जो दिखाएगा कि इनके पैसा इनके अकाउंट से डेबिट हुआ है। तो वो लेटेस्ट अकाउंट स्टेटमेंट जो भी रहेगा, जब उनका अपडेट करेंगे, उसका एक बैंक पासबुक का फ्रंट साइड का फोटो, जिसमें उनका नाम पता सारा कुछ लिखा रहेगा, सारे डिटेल्स मेंशन किए रहेंगे। साथ साथ उसका जो ट्रांजेक्शन हुआ है, उस ट्रांजेक्शन का भी, वो पेज का भी कॉपी अटैच रहना चाहिए। उनका आधार कार्ड आपका उनका होना चाहिए। साथ में इसका स्क्रीनशॉट, एक नोटिफिकेशन बार में जो आपका नोटिफिकेशन आया उसका स्क्रीनशॉट, और एक आपका एक्टिविटी हिस्ट्री में जाके जो आप देखेंगे रेफरेंस जो नंबर मिलेगा, उसका एक स्क्रीनशॉट। वो ये दोनों चीज, और प्लस साथ में उसका आधार नंबर, उसका कस्टमर का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ये सारा डिटेल्स आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, जब भी आप इस तरह का कोई भी परेशानी अगर आप लोग फेस करते हैं तो। और मैं अपनी ओर से कोशिश करूँगा कि इसका उसका निवारण जल्द से जल्द निकाल सकूं। ऐसे आप लोग भी क्या कर सकते हैं कि उस बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल करके उनको रेफरेंस नंबर बता सकते हैं और ये समस्या को बता सकते हैं। तो वो पैसा आपको तुरंत, अगर जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन होता है, तो आप अगर इमीडिएटली अगर बैंक को इन्फॉर्म करते हैं, तो पैसा इमीडिएटली रिवर्स हो जाता है। अगर आप इसको पेंडिंग जोड़ देंगे, तो ये थोड़ा फिर समय लग जाता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो नो पे के साइड का नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके बैंक के साइड का है। क्योंकि जैसे जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो अगर कोई कस्टमर आपके यहाँ विड्रॉल कर रहा है, तो वो पैसा उसके बैंक अकाउंट से निकलता है। अगर अगर पैसा बीच में, कहीं कोई ट्रांजेक्शन बीच में फंस जाता है, तो जब भी पैसे को रिवर्स किया जाएगा, तो वो सोर्स को वापस किया जाएगा। चूंकि उसको जाने का पता नहीं है, कहाँ जा रहा है ये पता नहीं है, लेकिन वो कहाँ से निकला है वो पैसा, वो जानकारी है उस सिस्टम को, तो वो उसी को रिवर्स कर देता है। तो अब पैसा क्या होता है, आपका सपोज अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से आपने ट्रांजेक्शन किया, आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, तो वो पंजाब नेशनल बैंक के एपेक्स बॉडी जो ये है उसको वापस करता है। अब रिस्पेक्टिव ब्रांच या तो उसको क्लेम करेगा, या तो उसको मेल लिखने पे वो पैसा को तुरंत रिवर्स कर दिया जाता है।
लेकिन जनरली समस्या क्या आती है कि अगर ब्रांच में जाते हैं तो ब्रांच उस कंप्लेन को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। वो आपको बोलता है कि आप जाइए, जहाँ से आपने पैसे निकाले आप वहाँ जाके कंसिडर वहाँ जाके आप ये कीजिए। लेकिन आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँ कि ये समस्या का समाधान आपको नो पे से बात करने से नहीं होगा, क्योंकि इस समस्या में नो पे का किसी भी तरह का की जिम्मेवारी नहीं है। क्योंकि हाँ, अगर डिपॉजिट में अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पैसा रिवर्स आपको नो पे को होगा, क्योंकि नो पे से पैसा निकल रहा है। लेकिन विड्रॉवल के केस में वो पैसा हमेशा रिवर्स किया जाएगा बैंक एपेक्स को, बैंक को रिवर्स किया जाएगा, और बैंक फिर वो आपके अकाउंट, जो कस्टमर के अकाउंट में वो पैसे को क्रेडिट करेगा। वो नो पे का इसमें कोई रोल नहीं आता है। तो आप लोग, मैंने जो आपको अभी बताया ये सारा रिस्पेक्टिव डिटेल्स, अगर आप लोग इस चीज़ का समाधान नहीं खोज पा रहे हैं तो आप ये रिस्पेक्टिव डिटेल आप मेरे व्हाट्सएप पे डाल देंगे, जिससे कि मैं अपने लेवल पे इस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों।